मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे नए चैनल कुमार अभिषेक क्राइम शो। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो अपनी शादी की तैयारियों में काफ़ी व्यस्त था, जिसके घर में खुशियों भरा माहौल था और खुशियों की गूंज भी थी। जिसकी माँ दुल्हन के स्वागत के सपने देख रही थी, जिसके पिता अपने इकलौते बेटे की शादी को यादगार बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस दिन की तैयारी हो रही है उस दिन तक उनका बेटा शायद पहुंच ही नहीं पाएगा। कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में बहुत लोगों पर भरोसा करता है, दोस्तों पर भरोसा करता है, रिश्तेदारों पर भरोसा करता है। सबसे ज़्यादा भरोसा इंसान करता है जिसके साथ वे अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाला है, जिसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहा हो। सबसे ज़्यादा भरोसा उस पर करता है। केतन अग्रवाल ने भी उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन अगर पुलिस की कहानी सही है तो वही अध्याय उसकी जिंदगी की आखिरी अध्याय बन गई। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला अध्याय जो है सपनों की शादी। 26 साल का केतन अग्रवाल एक प्रतिष्ठित कारोबारी का बेटा था। दोस्त बताते हैं कि केतन बेहद ही शांत स्वभाव का था, किसी विवाद में पड़ने वाला नहीं था, परिवार के करीब रहने वाला लड़का था, माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने वाला लड़का था। जब घर वालों ने सिया गोयल का रिश्ता बताया तो उसने बिना किसी बहस किए हाँ कर दी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई, मुलाकातें भी शुरू हुई, फोटो खींची, वीडियो बने और देखते ही देखते रिश्ते सगाई तक पहुंच गई। घर में जश्न का माहौल था। उदयपुर में करोड़ों रुपए के वेडिंग वेन्यू को बुक किया गया था। हनीमून के लिए बाली की योजना बनाई गई थी। रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जाने लगे थे और सब कुछ परफेक्ट कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन कई बार सबसे खूबसूरत दिखने वाले तस्वीरों के पीछे सबसे बड़ा अंधेरा या सबसे बड़ा राज होता है। सोशल मीडिया की मुस्कुराहट। आज भी इंटरनेट पर कुछ और वीडियो मौजूद हैं जिसमें केतन और सिया साथ दिखाई देते हैं। दोनों हंस रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। केतन सिया को फूल के गुलदस्ते दे रहा है, सरप्राइज का प्लान कर रहा है, भविष्य के सपने देख रहा है। वीडियो देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहेगा, क्या प्यारा जोड़ा है, क्या खूबसूरत रिश्ता है, क्या शानदार भविष्य होने वाला है। लेकिन पुलिस की जांच शुरू होने के बाद लोग इन्हीं वीडियो पर दोबारा देखने लगे और उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो आखिर ये क्या हुआ। एक ऐसा सच जिसने सबको चौंका करके रख दिया। पुलिस के अनुसार कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया किसी और व्यक्ति के संपर्क में थी और शादी को लेकर उसके मन में असमंजस की स्थिति थी। यह जांच का पक्ष है।
अदालत में अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन पुलिस की कहानी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं था। क्या किसी ने पहले से योजना बनाई थी? किला, खाई और मौत, ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं। 18 जून को एक ऐतिहासिक किला जिसकी पहाड़ियां, गहरी खाई और वहां मौजूद कुछ लोग, पुलिस के अनुसार यही वो जगह थी जहां पर केतन आखिरी बार जिंदा देखा गया था। कुछ देर बाद खबर आई कि खाई में गिर जाता है। शुरुआत की जानकारी में दुर्घटना बताया गया और कहा गया पैर फिसल गया होगा और संतुलन बिगड़ गया होगा, वह नीचे गिर गया। ऐसी घटना पहले भी कई बार उस स्थान पर हो चुकी थी, इसलिए शुरुआत में किसी को बहुत ज़्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। माँ को क्यों नहीं भरोसा हो रहा था? जब परिवार तक खबर पहुंचा तो सब टूट गए थे। जितने शादी के सपने देखे थे, सारे शादी के सपने टूट गए। लेकिन केतन की माँ को कुछ बातें खटक रही थी। उसे लग रहा था कि कहानी अधूरी है और कुछ जरूर छिपाया जा रहा है, कुछ ऐसा जो सामने नहीं निकल कर के आ रहा है। उसने हार नहीं मानी। उन्होंने जांच की मांग की और बार बार सवाल पूछे, बार बार अधिकारियों से मिली और शायद यही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। फोन रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी चेक किए गए, लोकेशन डेटा चेक हुआ, कई लोगों से पूछताछ हुई और पुलिस ने दावा किया कि यह मामला दुर्घटना नहीं हो सकता। यहीं से पूरा देश इस केस को देखने लगा। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई और चर्चा भी छिड़ गई। वह इंस्टाग्राम पोस्ट, घटना के बाद सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट दिखाई दिए। लोग संवेदना उस लड़की यानी सिया के प्रति जता रहे थे और इंस्टाग्राम पर सांत्वना दे रहे थे। लेकिन जब जांच का रुख बदला तो वही पोस्ट चर्चा का विषय बन गया और लोग पूछने लगे, क्या यह दुख असली था या किसी कहानी का हिस्सा था? इन सवालों का जवाब अभी अदालत को देने हैं, लेकिन जनता के मन में संदेह पैदा हो चुका है। 14 जून का रहस्य। पुलिस की जांच में एक और दावा सामने आया है और बताया है कि घटना के कुछ दिन पहले भी उसी स्थान पर जाना हुआ था। उस दिन जांचकर्ता के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन गई थी क्योंकि अगर वो सच है तो मामला अचानक हुई घटना का नहीं है, बल्कि पहले से बनी योजना का हो सकता है। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अंतिम में अदालत में होगी और अदालत ही करेगी। दोस्तों, भरोसे की कीमत का अंजाम जो होता है, सबसे बड़ा दर्दनाक बात क्या है? मौत नहीं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि भरोसा केवल केतन को शायद आखिरी पल तक एहसास नहीं था कि खतरा उसके करीब, इतना करीब है और वह खतरे को समझ नहीं पा रहा है। वह उसी इंसान के साथ था जिसके साथ वह 7 फेरे लेने के सपने देख रहा था। यही वजह है कि वह मामला लोगों को भावुक कर रहा है।
क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी पर भरोसा करता है। एक बात है दोस्तों, जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि बहुत कुछ चीजें टूट जाती है। दोस्तों, इस कहानी का टोटल निष्कर्ष, आज भी कई सवाल बाकी हैं। पुलिस क्या कहानी पूरी तरह से सही है? क्या अदालत इन आरोपों को स्वीकार करेगा? क्या सभी सबूत जांच की कसौटी पे खड़े उतरेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन जब बात तय है, जिस घर में शहनाइयाँ का सच है, जिस घर में शहनाइयाँ बजनी थी, आज वहाँ मातम पसरा है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोगों ने हमारे कुमार अभिषेक की दुनिया को जितना प्यार दिया, ये चैनल सिर्फ क्राइम के लिए बनाया गया है, तो कृपया इस चैनल को भी आप लोग उतना ही प्यार दें, उतना ही दुलार दें, ताकि ये चैनल भी काफ़ी आगे बढ़ सके। और बिना आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग हमारे ऊपर और हमारे चैनल के ऊपर आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रहे।